हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है और लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म में 4 मुख्य संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मार्त। वैष्णव विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, शैव शिव को परमेश्वर मानते हैं। हिंदू धर्म में धर्म को जीवन जीने की कला के रूप में अपनाया जाता है। इसमें सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों को कष्ट न देना और जीवों पर दया करना सिखाया जाता है। हिंदू धर्म के मूल मंत्र सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार हैं। हिंदू धर्म में उपवास रखने की परंपरा भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से मनुष्य को भगवान के नजदीक रहने की शक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य नाम, फिजी इत्यादि, इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। उक्त सभी को इतिहास सम्मत क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराणों में उक्त इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम निर्मित जान पड़ता है। फिर भी धर्म के ज्ञाताओं के लिए यह भ्रम नहीं है, वो इसे कल्पभेद से सत्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र ग्रंथ याद करके रखे गए थे। यही कारण रहा कि अनेक आक्रमण जैसे नालंदा आदि के प्रकोप से भी अधिकतर बचे रहे। इनकी कुछ मिथोलॉजी जैसी बातों को आधुनिक दुनिया नहीं मानती, तो कुछ सत्य प्रतीत होने वाली बातों को मानती भी हैं। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ पढ़ें तो आर्षि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है। ऐसे क्रमश 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शतरूपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की कालमापनी सबसे बड़ी है। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना कि यहां से शुरुआत हुई, यह शायद उचित न होगा। फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु, प्रथम मानव से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में आद्य गुरु शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, वल्लभाचार्य, रामानंद, माधव, निम्बार्क, गौड़िय, बासवन्ना, जंभेश्वर जी पंवार, कबीरदास, रविदास और ज्ञानेश्वर की परंपरा के गुरुओं को ही सनातन हिंदू धर्म का धर्म गुरु माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, बागेश्वर धाम आजकल कितनी चर्चा में है। लोगों के मन में इस जगह को लेकर कई सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर ये जगह किस बारे में है, कहाँ है, बागेश्वर वाले महाराज कौन हैं आदि। चलिए तो जानिए बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े कुछ मजेदार जवाबों के बारे में। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहां दर्शन मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बता दें, हनुमान की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से आते हैं। बागेश्वर धाम भूत भवन महादेव और स्वयंभू श्री बालाजी सरकार का चमत्कारी जीवंत स्थल है। श्री बालाजी महाराज का यह मंदिर मध्य प्रदेश के ग्रामगढ़ा पोस्टगंज, जिला छतरपुर में स्थित है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के महाराजा हैं। बागेश्वर धाम में कैसे जा सकते हैं? छतरपुर से आपको बस लेनी होगी, या फिर आप एक प्राइवेट टैक्सी
या कार भी ले सकते हैं, जिसे आपको छतरपुर से 33 किमी खजुराहो पन्ना रोड जाना है और उसके बाद आपको उस सड़क से गंज नामक स्थान से अंदर जाना है। उस सड़क से 3 किमी दूर है बागेश्वर धाम। बता दें कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। इस मंदिर धाम में आने के लिए सभी भक्तगणों को अपनी अर्जी लगानी होती है। अर्जी स्वीकार होने पर उन्हें निःशुल्क टोकन मिलता है। ऐसा दावा किया जाता है, यहां आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहां आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी हैं। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहां आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहां परिसर में रखना होता है। यहां पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधें। अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहां आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दें तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार न हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखें, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहां पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि यहां आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। लोगों की माने तो सन्यासी बाबा दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परदादा थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर बनवाया था। आसपास के इलाकों में उनकी विशेष मान्यता थी। वे भी समस्याओं का निदान किया करते थे। जैसा कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बालाजी का मंदिर है। यहां बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में आने के लिए या कथा में भाग लेने के साथ साथ अर्जी लगाने के लिए भी फीस पूर्णतः निःशुल्क है, यानी आपको धाम में आने के लिए एक भी रुपये नहीं देना होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।